ऐसा है, मेरा एक कंसर्न है कि जनरली लोग बोलते हैं कि जनरली लोग कहते हैं कि कोई भी हमने स्टॉक लिया तो मतलब ऐसा स्टॉक लेना है कि जो रात को नींद आ सके। ऐसा नहीं कि मैं कल 2 महीने के बाद क्या होगा, 6 महीने के बाद क्या होगा, हम चैन से सो सके। ये अपने को वेट करने के बाद भी अपने को प्रॉफिट देगा, चाहे 20% दे 25% दे। मतलब रात को नींद आनी चाहिए, ऐसा अपने को स्टॉक लेना है। मतलब आपको सिक्योरिटी भी चाहिए। हाँ, और ट्रेडिंग भी करना है। ट्रेडिंग भी करना है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो पहले एक चीज बता दूं कि स्टॉक मार्केट में कभी भी ऐसी सिक्योरिटी तो है ही नहीं। सिक्योरिटी सर, सिक्योरिटी, हाँ सिक्योरिटी की बात करता हूँ। सिक्योरिटी सिक्योरिटी जो भी बोलो, वन इन द सेम है। ऐसी कोई सिक्योरिटी है ही नहीं, राइट। वी आर जस्ट प्लेइंग अवर प्रोबेबिलिटी। आपको प्रोबेबिलिटी पे करना है, राइट। अगर हम लाइफ में भी आप देखो तो यहाँ अगर आप जॉब करते हो, अभी आप प्रेजेंटली क्या करते हो? जॉब करता हूँ, राइट। आप जॉब करते हो, कल उठ के कंपनी लॉस में चली जाए और आपकी नौकरी चली जाए तो क्या करोगे? आप परमानेंट एम्प्लॉय हो, आपका पीएफ भी आता है, सब कुछ है, तो क्या कर सकते हो? एक्सपीरियंस काम आएगा नहीं? हाँ, एक्सपीरियंस काम आएगा। तो एक्सपीरियंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट। इसमें भी ऐसे एक्सपीरियंस से ही आपको आपका ट्रेडिंग स्टाइल या आपका जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो डेवलप होगा, राइट। लेकिन सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी है लेकिन इसके लिए आपको उस हिसाब से आपको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ ये सट्टा है, वी आर जस्ट प्लेइंग प्रोबेबिलिटी। और मैं जो ये सेमिनार, जो मेरा पर्पस है वो आपको प्योरली ट्रेडिंग कंसेप्ट का ही है। बिकॉज मैं ऐसा मानता हूं कि ट्रेडर्स, अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन गए तो इन्वेस्टमेंट में तो आपको कुछ करना ही नहीं है। जैसे आपने बोला कि अच्छी वाली ब्लू चिप कंपनी ले लो, जस्ट बाय एंड होल्ड इट, दैट्स इट, राइट। उसमें आपको कुछ करना नहीं है, बार बार मोबाइल पे या बार बार स्क्रीन या टीवी में देखना नहीं है। आपको अच्छी वाली स्क्रिप्ट ले लो, कोई भी ब्लू चिप वाली कंपनी ले लो, रिलायंस, टाटा स्टील, राइट। लेकिन टाटा में कोई प्रॉब्लम है? टाटा ग्रुप में कोई प्रॉब्लम है? कोई स्कैंडल नहीं है, अभी तक कोई भी प्रॉब्लम आया नहीं है, फिर भी टाटा स्टील डाउन है। टाटा मोटर में कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मतलब प्रोडक्शन वाइज है, दैट इज डिफरेंट थिंग। जैकवार के साथ टाई अप है, फिर भी मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर भी वो स्टॉक नीचे जा रहा था। तो अच्छी ग्रुप वाली का भी कैसे फ्यूचर आप आइडेंटिफाई कर पाओगे? तो ये सिक्योरिटी नहीं है। क्लैरिफाई, नेगेटिव नहीं बोलो, इट्स ए रियलिटी। और जो रियलिटी है वो हमको फैक्ट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए ट्रेडर्स मेंटालिटी भी होनी जरूरी है। नॉर्मली स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं लोग? करने आते हैं ट्रेडिंग और हो जाता है फिर कंपलसरी इन्वेस्टमेंट। कहने नहीं, ये तो मेरे बच्चे के लिए मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट रखा है। टाटा मोटर में आपने इन्वेस्ट करे, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाटा ग्रुप अच्छा ही है, यस बैंक अच्छा ही है। लेकिन इन बिटवीन अगर कुछ हमारी लाइफ में भी चेंजेस आते हैं, राइट, तो स्टॉक या कंपनी में भी कुछ चेंजेस आ गए तो हम क्या कर सकते हैं? वो हमारे हाथ में है ही नहीं। तो आपको खाली अपना मनी मैनेजमेंट और इमोशंस मैनेजमेंट पे कंट्रोल करना है और कुछ नहीं है, राइट। और जो भी हम काम करते हैं उसमें हमारा पहले तो टारगेट मालूम होना चाहिए और हम कौन है, मतलब आप ट्रेडर्स हो या फिर इन्वेस्टर हो, वो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ही आप ये फील्ड में अच्छी तरह से काम कर पाओगे, राइट। और कोई है जो अपना? हाँ जी। अभी तक स्टॉक मार्केट में सिर्फ लॉस ही किया है। देखना चाहता हूँ कि प्रॉफिट कैसा होता है, कैसे कौन से कलर का होता है। ओके, प्रॉफिट ऑलवेज ग्रीन ही होता है, राइट, वो आपको क्लियर कर देता हूँ। और लॉस हमेशा रेड ही होता है, राइट। आप एक मिनट, आप ये मुझे शेयर करो कि आपने लॉस किया है तो पहले तो इनके बारे में तालियां हो जाए, क्योंकि 70% पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करती मेरी से गलती हुई। तो ये पब्लिक के सामने उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने लॉस किया। अभी लॉस कैसे किया वो आप जरा मेंशन करो। सर वही जो क्या करता है कि कोई फ्रेंड ने बोल दिया कि इसमें स्टॉक में लगाओ, इसमें स्टॉक, मतलब इन्होंने सबने जो किया वही कॉमन मिस्टेक की है, उनका इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सेकंड, इसीलिए सर मैं कुछ YouTube वीडियो देखता हूं। ओके, YouTube, गूगल पे चार्जेबल है कि फ्री है? फ्री है, तो फ्री वाला बंदा फ्री में ही देगा। मैं आपको यहाँ पर प्रोडक्ट बेचने आया हूँ, बराबर, तो मैं अभी जो नॉलेज दूंगा वो फ्री वाला ही होगा। आप उसको घर पे जाके अप्लाई मत करना, राइट, वो आपको क्लियर कर देता हूँ। सेकंड, तो वो भी आपकी कॉमन मिस्टेक है। ओके, थर्ड सर इतनी मिस्टेक है। और तो यही कि फेसबुक पे ऐड देखी तो सोचा कुछ लर्न कर लेता हूँ। फाइन। तो लर्निंग एक आपने अच्छा एक इनिशिएटिव किया कि मुझे कुछ लर्न करना, दैट इज द बिगेस्ट प्लस पॉइंट। तो अभी आपका जो ब्लड है ना, जो रेड में हुआ था ना, जो जोन, अभी आप ग्रीन में जाने का पूरे चांसेस, क्योंकि आपने माइंड मेंटालिटी चेंज की है, राइट। और जो लॉस किया था उसमें आप ट्रेडिंग करने गए थे कि इन्वेस्टमेंट करने गए थे? मैं तो इन्वेस्टमेंट करने गया था मेरे ख्याल से। अच्छा, मेरे ख्याल से मतलब मुझे भी स्टॉक मार्केट में इतना एक्सपीरियंस नहीं था मेरे ख्याल से। मेरे एक दोस्त ने खुलवाया तो उसमें अकाउंट मैंने खुलवा दिया। उसने कहा कि ऐसे ऐसे करना है
तो वो निकल गए और मैं रह गया सब। अच्छा, तो आपके फ्रेंड ने आपके साथ गद्दारी की? नहीं बोल सकते। तो फिर मुझे ही कुछ लड़ा, इसीलिए मैंने वो। अच्छा, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट किया था तो कौन सी कंपनी में किया था? ब्लू चिप कंपनी में या जेड कैटेगरी में? एक तो एसबीआई में किया था। एसबीआई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भाव आपका इन फ्यूचर कभी भी आ सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी तो वो ऊर्जा ग्लोबल है। हाँ, तो वो ब्लू चिप कंपनी नहीं है। तो पहली ये आपकी मिस्टेक है, पहली दो मिस्टेक आपकी मिस्टेक नहीं थी, ये वाली मिस्टेक है जो फंडामेंटल और जो ब्लू चिप कंपनी थी उसमें आपने इन्वेस्ट किया, मतलब वो ऑपरेटर बेस्ड थी। दूसरी कौन सी स्क्रिप्ट थी? वैसे तो वही ऊर्जा ग्लोबल है, रिलायंस है, एयूज। रिलायंस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एयूज स्मेल ओके, अनिल धीरूभाई वाली है ना वो। अच्छा एयूज, अरे आप अनिल धीरूभाई बोलो तो सबके घर में, मेरे घर में भी है। 2008 से अभी आर पावर मेरे घर में, अभी मेरे को पावर नहीं है। तो वो अनिल की बातें छोड़ दो, चलो वो तो पूरा ग्रुप ही कंपनी है। हाँ, इतनी गलती है कि सर अभी अच्छा बंद करने के लिए है। और आपने जब लिया था एसपीआई तब कौन से भाव में था? अभी सर मैं खोलता ही नहीं जब से रेड जोन चालू हो गया था। मतलब हाई पे आपकी एंट्री होगी शायद, राइट? तो आपकी एंट्री पॉइंट गलत थी, राइट? तो एंट्री एग्जिट क्लियर नहीं था। ओके, तो वो तो सबके साथ होता है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अभी आपने जो इनिशिएटिव है उससे आपका लॉस अभी कवर होने की चांसेस है, अगर आप अच्छी तरह से ट्रेडर्स बन जाओगे तो। इसीलिए आए। ओके, वेलकम वेलकम। और कोई? मेरा नाम है मोहम्मद साजिद। ओके मोहम्मद भाई, अपने जब कोई भी स्टॉक लेते हैं तो स्टॉक लेते हैं तो हमको ये ऐसा होता है कि भाई चलो ये स्टॉक यहाँ से चलाएगा, तो अपने जब प्रॉफिट होता है तो नहीं एक मिनट, आपने क्या बोला? जब अपने कोई भी स्टॉक लेते हैं और चलना चाहिए। अभी हमारे घर वाले हमारा नहीं सुन रहे, तो आप ऐसा सोच रहे हो कि आपने लिया और स्टॉक चल जाएगा? जैसे ये एग्जांपल देंगे फ्यूचर बाय की। हाँ, अपना ना रिलायंस फ्यूचर बाय। ये एक्चुअली मैं डिस्कशन इसलिए करा दूं कि इनकी जो मिस्टेक है हमारी सबकी मिस्टेक है। इन्होंने क्या वर्ड बोले, पहले उन्होंने जो बोला वो कॉमन मिस्टेक है। इन्होंने अभी वर्ड बोला, आप कितना एक्सपीरियंस है आपका? ऐसे तो भाई एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, लेकिन ज्यादातर लॉस ही होता है। ओके। और इन्होंने पहला वर्ड यूज किया फ्यूचर, राइट? तो पहली जो आपकी गलती फ्यूचर करना ही नहीं है आपको। फ्यूचर सुसाइड है। अभी आप इतना समझ लो, टीवी या किसी ने बोला कि मैंने एक लॉट ले लिया, इतना पैसा बन गया, वो बुल, तो आपकी गलती फहमी है कि फ्यूचर मत लो। सेकंड पॉइंट दो, इसके अंदर कैसा होता है, अपना रिलायंस का फ्यूचर अपना बाय किया, वो 2 रुपए चलता है ना तो अपना निकल जाता है। हाँ। लेकिन जब वो नीचे आता है तो अपना सोचते हैं कि अभी अपना भाव आएगा, अभी अपना भाव आएगा, वो भाव में आता नहीं है। राइट, उसके अंदर अपना 10-10 रुपए नीचे में खड़े रहते। और अभी इनका जो डिस्कशन हुआ उससे हमको एक पॉइंट क्लियर हुआ कि 2 रुपया आप लेने गए और 10 रुपया खड़े रह जाते हैं। नहीं वो नहीं सर, उसमें क्या लॉस, आप 2 रुपया लेने जाते हो। नहीं, जैसे 2 रुपया मिलेगा ना मुझे पता है कि मैं जैसे भैया अप ट्रेंड में जाएगा, लेकिन फिर भी 2 रुपया चलता है मेरे भाव से, तो मैं निकल जाता हूँ। मेरे को 1000 रुपया मिला बहुत, मतलब आपका प्लानिंग गलत है कि आप टारगेट कम रखते हो और लॉस में खड़े रहते हो, वो आपकी गलत है, राइट? तो ये तो कोई बिजनेस में आपको क्या बिजनेस क्या नहीं, जैसे उसके हिसाब से मैं आपके पास ये सीखना आया, आपके पास सीखना भी चाहता हूँ कि भाई जैसे अपने स्टॉप लॉस कैसे लगाए और ये चीज कितने परसेंटेज चल सकती है, कहाँ पे उसको परफेक्ट टाइम पे एग्जिट होना, वो आपका बराबर है कि एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, स्टॉप लॉस टारगेट आपको नॉलेज होना जरूरी है, उसके लिए आपका पॉइंट परफेक्ट है, राइट? और कोई? थैंक यू सर। हिरन भाई। हाँ, हिरन। ओके, गुड मॉर्निंग हिरन भाई। गुड मॉर्निंग सर जी, वैभव जी, सॉरी। मुझे एक तो सभी ने जैसे रिलायंस में किया इन्वेस्ट, मैंने उसी तरह से रिलायंस पावर में मैंने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, राइट? और मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं ये सब, जिन्होंने इस तरह से आइडियाज दिए हुए हैं कि भाई हमको सबको लॉस हो रहा है, तो इसके लिए मैंने कभी उसमें चांस ही नहीं लिया। कि सभी लोग ऐसे बोलते हैं यार जाओ तो फिर डूब के ही आते हैं, मतलब पैसा डुबा के ही आते हैं। तो मैंने कहा कि जब तक अच्छा नॉलेज नहीं आ जाता तब तक अपन इन्वेस्ट करना अच्छा नहीं है। डुबाने की इच्छा हो तो इन्वेस्ट करो। तो अभी आपने ट्रेडिंग नहीं किया या इन्वेस्टमेंट नहीं किया, अभी आप खाली नॉलेज देने आए, प्योरली बिगिनर मोड में। दैट्स ग्रेट। तो आप अपने एकदम डिफेंसिव बन गए हो। नहीं सर, डिफेंसिव नहीं है। आप डिफेंसिव भी बोल सकते हैं। नहीं, पर अच्छा है, उसमें अपने पैसे बचते हैं ना, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। जो चीज नहीं आती है उसमें पहले से ही कबूल कर लो कि हाँ ये नहीं आता है। राइट। अगर ऐसा करके जाओगे कि मुझे आता है तो कोई सिखाने वाला होगा तो वो भी बोले तुमको आता है तो सीखने की क्या जरूरत है। राइट। परफेक्ट। और कोई? प्लीज शेयर योर व्यू, इससे हमारा कंसेप्ट आगे का क्लियर होगा कि मैं जानना चाहता हूँ कि आपके क्या क्या मिस्टेक की है। मैं अपनी मिस्टेक तो बताऊंगा ही। नाम बताइए अपना। Good morning. गुड मॉर्निंग। Sir, since last year I'm in the stock market. लास्ट
6 years। ओके फाइन। मेरा तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में। ओके। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, एक ट्रेडर की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो इंट्राडे ट्रेडिंग पहले तो। राइट राइट। वो मेंटालिटी चेंज होती नहीं। सेकंड थिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाना। राइट। दोनों पॉइंट है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, कोई भी स्टॉक लिया, 100 रुपये में आपने कोई स्टॉक लिया, राइट। तो ट्रेडर क्या सोचता है कि फटाक से वो 110 रुपये का, लेकिन आपने जो लैंग्वेज यूज की ट्रेडर्स, तो पहले आप डिसाइड करो कि आप ट्रेडर्स हो, लेकिन इंट्राडे ट्रेडर्स हो कि पोजिशनल ट्रेडर्स हो। पोजिशनल सर जिसके पास अगर है क्या, नॉर्मली क्या, जैसे मैंने अभी पहले समझाया कि आप करने जाते हो ट्रेडिंग और हो जाता है इन्वेस्टमेंट, उसी तरह आप करने जाते हो इंट्राडे और फिर खड़े रह जाते हो और पोजिशनल ट्रेड बनती है। तो वो एक गलत, वो काफी डिफरेंस वो आपको समझना पड़ेगा। तो वो आप पहले क्लियर कर दो कि आप इंट्राडे ट्रेडर्स हो कि पोजिशनल ट्रेडर्स। पोजिशनल ट्रेडर में भी सर क्या, मैं पोजिशनल हाँ ट्रेडर। ओके फाइन। ठीक है, तो पोजिशनल ट्रेडिंग में भी क्या होता है, अगर आप स्टॉप लॉस आता है तो आप हेड नहीं कराओगे, राइट। आप होल्ड करोगे पोजीशन, आपको लगता है मेरा भाव आएगा, और अल्टीमेटली क्या होता है, जहाँ सौदा काटोगे वहां से मार्केट घूमेगा। ओके, तो आपका एंट्री पॉइंट गलत था या फिर स्टॉप लॉस जब जहां सबने रखा वहीं पर आपने रखा हुआ, वो गलत फहमी हो सकती है ना? बिल्कुल है। और फिर वहां से वापस ऊपर जाएगा। और नॉर्मली 80% लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस ही खाना आया, उसके बाद ऊपर चला गया। तो स्टॉक मार्केट या ऑपरेटर को मालूम नहीं है कि ये बंदा यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि हमारी कितनी क्वांटिटी है, 100, 200, 500, 1000, मैक्स टू मैक्स 1 लोग 2 लोग, राइट? तो उनको मालूम नहीं है कि यहाँ पर ये XYZ% की लिमिट है। वो आपका स्टॉप लॉस नहीं है, आपका स्टॉप लॉस पहले तो आपकी गलत फहमी थी कि आपने एंट्री रॉन्ग लगाई, और फिर अनफेवर हो जाता है। रिस्क रिवॉर्ड भी आप मैच करते हो, आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स हो, बट ऑब्वियस आप करते हो, लेकिन जहां पर सबने स्टॉप लॉस कर आप डर के निकल गए, तो सेम मिस्टेक है कि एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट। प्रोफेशन आई एम नॉट अ ट्रेडर, आई एम अ ब्रोकर। अच्छा, ब्रोकर। तो क्या आप खुद का करते हो कि क्लाइंट का करते हो? क्लाइंट्स का करता हूं। अच्छा, तो फिर अच्छा है, क्या टेंशन लेते हो? तो मैं आपको क्लाइंट के खवे पे आप बंदूक चलाते हो ना? आज तक कोई मतलब कमा के नहीं गया सर, मेरा कहने का मतलब है। तो आप वाह, तो कमा के नहीं गया तो आप फोर्सफुली ट्रेडिंग करवाते हो कि वो करते हो? वो करते हैं कि आप करवाते हो? वो करते हैं। तो आप उनको गाइड नहीं करते? मैं गाइड करता हूं, पर कोई सुनता है तो देखो, ये अगेन मिस्टेक है कि किसी की सुनने नहीं सुना, वो भी हमारी गलत फहमी है। सर लोग नहीं सुनते ना, यार जब आप कोई के जगह आप अपने ऊपर मत लेना। अरे एकदम फ्रैंकली वी आर जस्ट फ्रेंड यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सामने से बोला हूं, मैं अपनी कैरियर के बोलूं मैंने लॉस किया है, तभी आज यहाँ पर हूँ, राइट? 3 घंटे का वर्कशॉप यहाँ पर इसीलिए दे रहा हूँ। और मैं पहले ही बोल चुका, आई एम नॉट अ ब्रोकर, मैं खुद का ट्रेडिंग करता हूँ। और मेरी USP 9 to 12 की ट्रेडिंग है, वो मेरे ऑल स्टूडेंट है, उनके स्टूडेंट के ग्रुप में ऑलरेडी मैंने शेयर किया, फेसबुक मार्केट में भी शेयर किया, राइट? तो वो गलतियां होगी और वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट? तो अभी आपका पर्पस क्या है यहाँ पर? आपको क्लाइंट को इंप्रूवमेंट करना है, क्लाइंट को सर्विस इंप्रूवमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट करना है अपने आप के अंदर। आपको ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट करना है कि ब्रोकिंग? ट्रेडिंग मतलब खुद का ट्रेडिंग करना है। वो खेलो इंडिया खेलो करता रहे, हम अपना करेंगे, बराबर? ओके फाइन, ओके, थैंक यू।